नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैलाश गुरुकुल में। आज हम सुनने जा रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश की फ्लैमिंगो बुक की पहली कहानी, द लास्ट लेसन। ये कहानी सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं है, ये कहानी है देशभक्ति, भाषा के सम्मान और एक छात्र की भावनाओं की। और यकीन मानिए, अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुन लिया तो पूरी कहानी आपको एक ही बार में याद हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अगर आप क्लास 12 बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि हर चैप्टर स्टोरी की तरह आसानी से याद हो जाए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि कैलाश गुरुकुल पर पढ़ाई होती है बिल्कुल आसान तरीके से। ये कहानी फ्रांस के एक छोटे से गांव की है। कहानी का मुख्य पात्र है एक छोटा लड़का, फ्रांस। एक दिन सुबह फ्रांस स्कूल के लिए बहुत देर से निकला था। वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसके टीचर हेमेल ने कहा था कि आज वे बच्चों से पार्टिसिपल्स का लेसन पूछेंगे। लेकिन फ्रांस को पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कुछ पल के लिए उसके मन में आया कि आज स्कूल न जाकर बाहर घूमने चला जाए। मौसम भी बहुत अच्छा था, पेड़ पौधों पर चिड़ियां चहचहा रही थी और खेत के पास प्रूशियन सैनिक ड्रिल कर रहे थे। ये सब देखना पढ़ाई से ज्यादा मजेदार लग रहा था। लेकिन फ्रांस ने खुद को रोका और जल्दी जल्दी स्कूल की ओर भागने लगा। जब वह टाउन हॉल के पास से गुजरा तो उसने देखा कि नोटिस बोर्ड के सामने लोगों की भीड़ लगी हुई है। पिछले 2 साल से गांव की सारी बुरी खबरें उसी बोर्ड पर लगती थी, जैसे युद्ध की हार, सेना के आदेश आदि। फ्रांस ने सोचा, अब कौन सी नई खबर आ गई? लेकिन वह रुका नहीं और जल्दी से आगे बढ़ गया। तभी वहां खड़े एक लोहार वॉचटर ने उसे आवाज दी, इतनी जल्दी मत भागो, तुम स्कूल समय से पहुंच जाओगे। फ्रांस को लगा कि शायद वह उसका मजाक उड़ा रहा है। जब फ्रांस स्कूल पहुंचा तो उसने कुछ बहुत अजीब देखा। आमतौर पर स्कूल में बहुत शोर होता था। बच्चे पाठ जोर जोर से दोहराते थे, डेस्क खुलने बंद होने की आवाज आती थी और शिक्षक की छड़ी की आवाज भी। लेकिन उस दिन स्कूल बिल्कुल शांत था, जैसे रविवार की सुबह। फ्रांस खिड़की से देख रहा था कि सभी छात्र पहले से अपनी जगह पर बैठे हैं और उनके शिक्षक हेमेल कक्षा में टहल रहे थे। डरते डरते फ्रांस ने दरवाजा खोला और अंदर गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि हेमेल ने उसे डांटा नहीं। उन्होंने बहुत शांति से कहा, जल्दी से अपनी जगह बैठ जाओ फ्रांस, हम तुम्हारे बिना ही पढ़ाई शुरू करने वाले थे। फ्रांस अपनी सीट पर बैठ गया। तभी उसने देखा कि आज हेमेल ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, हरा कोट, फ्रिल वाली शर्ट और काली टोपी। वो कपड़े वे सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज डे पर पहनते थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कक्षा की पीछे वाली बेंच पर गांव के बुजुर्ग लोग बैठे थे, जैसे पुराने मेयर, पुराने पोस्टमास्टर और बूढ़े हौजर। सभी बहुत उदास दिखाई दे रहे थे। तभी हेमेल अपनी कुर्सी पर खड़े हुए और गंभीर आवाज में बोले, मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें आखिरी बार पढ़ाने जा रहा हूं। उन्होंने बताया कि बर्लिन से आदेश आया है कि अब एल्सेस और लरेन के स्कूलों में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। अब से वहां केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी और कल से नया जर्मन शिक्षक आ जाएगा। इसलिए आज फ्रेंच की आखिरी कक्षा है। यह सुनकर फ्रांस को ऐसा लगा जैसे आसमान गिर पड़ा हो। उसे बहुत पछतावा होने लगा। उसे याद आया कि उसने कितनी बार पढ़ाई छोड़कर चिड़ियों के अंडे ढूंढे थे या नदी के पास खेलने चला गया था। जो किताबें पहले उसे बोझ लगती थी, अब वही उसे बहुत प्यारी लगने लगी। उसे अपने शिक्षक हेमेल के लिए भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि अब वे गांव छोड़कर जाने वाले थे। फ्रांस को समझ में आया कि आज शिक्षक ने अच्छे कपड़े क्यों पहने हैं और गांव के बुजुर्ग लोग कक्षा में क्यों आए हैं।
वे सब फ्रेंच भाषा को सम्मान देने और आखिरी पाठ सुनने आए थे। फिर हेमेल ने फ्रांस से पाठ सुनाने को कहा, लेकिन फ्रांस को कुछ भी नहीं आता था। वो घबरा गया। तब हेमेल ने उसे डांटा नहीं। उन्होंने कहा, फ्रांस, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हम सब दोषी हैं। हम हमेशा कहते रहे कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, और आज वही कल आ गया। उन्होंने कहा कि फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, और जब किसी देश के लोग गुलाम बन जाते हैं तो उनकी भाषा ही उनकी आजादी की चाबी होती है। इसलिए हमें अपनी भाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बच्चों को ग्रामर पढ़ाया। फ्रांस को आश्चर्य हुआ कि आज उसे सब कुछ बहुत आसान लग रहा था। फिर बच्चों को लिखने का अभ्यास कराया गया। कॉपी पर लिखा था, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। कक्षा में पूरी शांति थी। सिर्फ कलम चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। फ्रांस ने देखा कि हेमेल चुपचाप कक्षा को देख रहे थे। वे शायद अपने स्कूल की हर चीज को आखिरी बार याद रखना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने 40 साल तक उसी स्कूल में पढ़ाया था। आखिर में इतिहास का पाठ हुआ। छोटे बच्चे बी, बाय, बू बोल रहे थे। पीछे बैठे बूढ़े हाउजर भी बच्चों के साथ पढ़ रहे थे। उनकी आवाज कांप रही थी और उनकी आंखों में आंसू थे। ये दृश्य देखकर सभी भावुक हो गए। अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। उसी समय बाहर से प्रूशियन सैनिकों के ट्रम्पेट की आवाज आई। हेमेल खड़े हुए। वे बहुत भावुक हो गए थे। उन्होंने बोलने की कोशिश की, मेरे दोस्तों, लेकिन उनका गला भर आया। वे आगे कुछ नहीं बोल पाए। फिर उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर चौक से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, वाइव ला फ्रांस, जिसका अर्थ है फ्रांस अमर रहे। फिर उन्होंने दीवार की तरफ मुंह कर लिया और हाथ से इशारा किया, स्कूल खत्म, तुम लोग जा सकते हो। और इस तरह खत्म हुई फ्रेंच भाषा की आखिरी कक्षा। तो दोस्तों, ये थी द लास्ट लेसन की पूरी कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपनी भाषा और अपनी संस्कृति का सम्मान करना कितना जरूरी है, और कभी भी पढ़ाई को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो मौका आज है वो शायद कल न मिले। अगर आपको ये स्टोरी मेथड पसंद आया, जिससे चैप्टर एक बार में याद हो जाए, तो वीडियो को लाइक करें और कैलाश गुरुकुल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले चैप्टर की नई कहानी के साथ। धन्यवाद।